तरीके से गैरी कर्स्टन ने कल एक और बात की, उन्होंने कहा मैंने ना दुनिया में बहुत सारी टीमों के साथ काम की है, पाकिस्तानी टीम जैसी टीम मैंने आज तक नहीं देखी है। इनको यही नहीं पता कि किस सिचुएशन पे क्या आपकी होनी चाहिए शॉट सिलेक्शन। आई कम टू यू। देखिए वर्ल्ड कप खेल रही थी और हमने खुद देखा है, कल का मैच हमारे सामने, हम रिजवान की बात कर लें, हम फखर को देख लें, उस्मान को देख लें, इमाद को देख लें, शादाब को देख लें, वाकई किसी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि किस सिचुएशन में आपकी शॉट सिलेक्शन क्या होनी चाहिए। थैंक यू सारा। इससे पहले जो आकिब भाई बात कर रहे थे, मैं अगर आपके जहाँ से इसको कंप्लीट करता हूँ फिर मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ। बाबर आजम कप्तानी का तस्करा हो रहा है। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जी पीसीबी का डिसीजन है मुझे कप्तान रखना या ना रखना। तो देखें, एक अपने अंदर भी इंसान के एक सेंस होनी चाहिए चीज़ों को समझने की। बाबर आजम अपनी इस कप्तानी पर रहने की जिद और हर धर्मी की वजह से अपना जो स्टारडम उनको अल्लाह ताला ने अता किया था वो उसको लूज़ कर रहे हैं। और मैं आपके सामने अगर एक केस स्टडी यहाँ पर प्रेजेंट करूँ, सचिन तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन तो आज तक पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर को 1996 में इंडिया की टीम का सबसे पहले कप्तानी मिली, 23 साल के थे उस वक्त वो। 25 टेस्ट मैचों में उन्होंने कप्तानी की और सिर्फ 4 मैच वो जीते। अच्छा। सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े आदमी को उस वक्त ये बात समझ आ गई कि मेरे से कप्तानी नहीं हो सकती, तो उन्हें छोड़ दी। तो बाबर आजम को भी ये बात समझनी होगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कप्तानी से चिमटे रहें तभी आप बड़े प्लेयर बनेंगे, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि अगर बाबर आजम यहाँ से कैरी ऑन करना चाहते हैं और बाबर आजम अपने आप को ग्रेड्स के अंदर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं बैट्समैन के अंदर, तो उनको मेरा ये ख्याल है कि इस जिद को तर्क कर देना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए। वो इतना टाइम हो गया, अब वो कौमी टीम के लिए जो है वो कोई बड़ा इवेंट जीतने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। जो क्वेश्चन आपने पूछा है, ज़ाहिर है हम इसके ऊपर अक्सर बात करते रहे कि जब आप उन लोगों से वो काम देना शुरू कर देंगे जो उनके करने का है ही नहीं, जब आप सूडो ऑलराउंडर्स को ऑलराउंडर कहना शुरू कर देंगे, जब आप एक छक्के की बुनियाद पे शादाब खान और वसीम जूनियर और अब्बास आफरीदी और शाहीन आफरीदी और इस तरह के आप नाम लेते जाएं। हमारे माजी में जो भी ऑलराउंडर थे, अब्दुल रज़ाक, अज़हर अहमदुद्दीन से आप अगर कंपेयर करें तो वो बैट्समैन भी मुकम्मल थे, वो बॉलर भी मुकम्मल थे। उनको आप किसी भी कंडीशन में वाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में किसी भी कंडीशन में उतार दें तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते थे कि ये बैटिंग भी करके देगा, बॉलिंग भी करके देगा। शादाब खान से 6 महीने से बॉलिंग नहीं हो रही। शादाब खान को आप कैरेबियन प्रीमियर लीग के स्टैट्स की बुनियाद पे, हमने कल भी ये बात किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं आप स्टैट्स की बुनियाद पे कौम को। शादाब खान को आप बॉलिंग के स्टैट्स की बुनियाद पे वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप खिलवाने ले गए तो आप तो उससे बॉलिंग करवा नहीं थे, जबकि बैटिंग में उसका स्ट्राइक रेट उन पे जिसके ऊपर 77 है। तो जब आप उन लोगों से जो असल में ऑलराउंडर है ही नहीं, उनको आप ऑलराउंडर कहना शुरू कर दें, उन लोगों से जो क्रिकेट खेलने के लिए तैयार ही नहीं है इस वक्त, उनसे आप क्रिकेट खिलवाना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि रिजल्ट ही निकलना था और उसी की ये पॉइंट आउट किया गया। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, सिलेक्शन की वैसे तो ये भी बहुत बड़ा तमाचा है कि इतने सीनियर प्लेयर्स को उन्होंने कहा कि इनको शॉट सिलेक्शन का ही नहीं पता कि हमने कब किस वक्त कहाँ शॉट खेलना है। तो हमने देख लिया बुमराह ने और जिस तरह आउट किया रिजवान को, वहां पे हमें क्या करना चाहिए था। आप ही कहते थे कि वो उसको खेलने गया मिड ऑन की जानिब या जिस तरफ भी, लेकिन उसके साथ एक बड़ी बात ये भी कह दी कि इन प्लेयर्स में एटीट्यूड का मसला है। इनमें एटीट्यूड कोट के बड़ा है, परफॉर्मेंस 0 लेकिन एटीट्यूड जो है ना वही बात है, डेटा बहुत है। जी थैंक यू हमजा, ये बड़ा आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है, इसमें ये बात बड़ी रेलिवेंट है। गेम अवेयरनेस, इंटेंट और आपकी कॉमन सेंस, वो एक किसी फेमस फिलोसफर ने कहा था कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन। यस, अब कॉमन सेंस जो है ना वो कोच ने आके नहीं सिखानी। इसमें गैरी कर्स्टन की जो ग्रीवियंस है बड़ी जस्टिफाइड है, बिकॉज उसको पता है 10-10 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर इन्हें ये नहीं पता कि इन्होंने किस स्टेज पे डिगिंग डीप करके कौन सी शॉट मारनी है, तो दैट स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट देयर मेंटालिटी, देयर सीरियसनेस एंड देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्री। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। दे थिंक देमसेल्व्स लार्जर देन द कंट्री। अब ये प्लेयर जो है ना, मैं आपको प्लेयर पावर, आप सारे पैनलिस्ट की थोड़ी सी मैं जो मेमोरी फ्रेश करूँगा, आप होता है मैं हिस्ट्री की एग्जांपल्स कोट करता हूँ। प्लेयर पावर्स की इशू सिर्फ पाकिस्तान के नहीं रहे। एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया को 2003 में वर्ल्ड कप जिताते हैं, 2006-7 में उनका एक डिसिप्लिनरी इशू बनता है एंड ही वाज शोन द वे आउट कि आपकी हमें जरूरत नहीं है, यू आर नॉट लार्जर देन द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। केविन पीटरसन 104 मैचेस में 7000 टेस्ट रन बनाते हैं, उनके 2300 हैं, लेकिन केविन पीटरसन की जब फॉल आउट होता है विद एंड्रयू स्ट्राउस, ही वाज अगेन शोन द वे आउट कि भाईजान अब आप हमें आपकी जरूरत नहीं है, नोबडी इज लार्जर देन क्रिकेट। एक ग्रेट वेस्ट इंडीज के बॉलर थे पैट्रिक पैटरसन, he had certain attitude issues, he had certain, you can say, alcohol problems, he never you can say aligned himself, he was again shown the door। तो ये चीज़ें जो हैं ये नई नहीं है। हमारा कल्चर ये है कि प्लेयर पावर इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, प्लेयर्स को पता है कि वी आर लार्जर देन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वी आर लार्जर देन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, दे प्ले विद द यू कैन से हार्ट्स ऑफ द नेशन, दे डोंट प्ले फॉर द कंट्री। फखर जमान ने जब गैरी कर्स्टन ने चार्ज अज्यूम किया तो उन्होंने कहा डोंट प्ले for the name that is on the back of the shirt, play for the name that is written on the heart, that is in front। लेकिन क्या हुआ कि आप
इट वाज द अदर वे अराउंड। अब और ये जिस तरह आकिब ने और अहमद ने बड़ा अच्छा कि कैप्टनसी जो है ना वो क्रेव बहुत की जा रही है। बाबर आजम इज नॉट अ लीडर, ही इज अ क्रेवर, ही इज अ बेसिकली अ हंटर फॉर अ कैप्टन्स रोल। अब उसे चौड़ा करनी चाहिए कि मैंने कितने मैच जिताए हैं पाकिस्तान को। यस यू आर अ मॉडर्न डे ग्रेट, फेयर इनफ, बट इन टॉकिंग ऑल टाइम्स ग्रेट, इन्होंने मिसाल दी सचिन तेंदुलकर की, बहुत बड़ी जबरदस्त है। ब्रायन लारा is another example, he was also flopped as a captain. Brian Lara is one of the test match greats, मतलब 11,000 टेस्ट रन बनाते हैं, उनका कोटनी वॉच से, उनका रिची रिचर्डसन से क्लैश आता है, लेकिन वो कैप्टनसी फॉर अ ब्रीफ स्टेंट ऑफ टाइम ही कैप्टन वेस्ट इंडीज, बट ही डिडंट लेफ्ट कैप्टनसी। वेस्ट इंडीज की मैं एक मिसाल देता हूँ, ग्रेट क्लाइव लॉयड थे, उनके नीचे सर वेवन रिचर्ड्स खेल रहे हैं, लॉरी गोम्स खेल रहे हैं, उनके नीचे रिची रिचर्डसन खेल रहे हैं, डेजमंड हेयस खेल रहे हैं, पोटेंशियल गॉर्डन ग्रीनिज खेल रहे हैं, मेल्कम मार्शल खेल रहे हैं, मतलब गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। उन्होंने कैप्टनसी क्रेव नहीं की, उन्होंने कहा ये लीडर है। इवन माइक ब्रेलरी, राज साहब को पता है, ही वाज अ वेरी मीडियोकर क्रिकेटर, बट ही वाज अ वेरी गुड लीडर। बट लीडरशिप की जो क्वालिटीज है ना, टीम को नर्चर करना है, और वो कैप्टनसी में सबसे बड़े, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पर अगर आप ये भी रिकमेंड कर दें कि अगर बाबर आजम, आपने अभी मिसाल दी लीडर्स को नर्चर करने की, तो बाबर आजम ने नर्चर किसको किया, पीछे है कौन हमारे पास? बाबर आजम, बिल्कुल आई एग्री, बाबर आजम हैज he has failed to establish himself as a captain, let alone nurturing someone else. वो तो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर सके। 4 साल आपको मिले अनअटेंडेड, अनहिडर्ड, आपको देयर वाज नो ऑब्स्टेकल। आपकी वो जो प्रायर जो थी टीम की सपोर्ट भी आपके साथ थी, उधर भी आपने कोई इतना इस्टेब्लिश नहीं, क्योंकि कैप्टन ना प्लेयर्स बनाता है। कैप्टन साहब जो है वो 1 और 2 पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैंने मिनोज के खिलाफ भी मैच खेलना है, मैंने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मैच खेलना है, मैंने 1 और 2 पे जो बैटिंग में मैंने बस जो चिमटे रहना है। अभी मैं एक और स्टैट्स आपके मैं आने से पहले कर रहा था, 2020 से 2024 तक नंबर 3 से नंबर 7 तक आपने 27-28 प्लेयर्स ट्राई कर लिए। यही पता लगता है कि आपके 3, 4, 5 और 6 पे कौन प्लेयर था। उस्मान खान वाज इन द रेकनिंग ऑफ पाकिस्तान टीम 6 मंथ बैक, नो, वेयर वाज इमाद वसीम। तो ये पता लगता है कि आपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप ही नहीं किया। मतलब इफ यू आर कैप्टन, आपको पता हो ये मेरा ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3, हाँ नहीं होने दिया, बिल्कुल नहीं होने दिया, बिकॉज वो कहते हैं रमीज राजा दौर में पूरी की पूरी पावर बाबर आजम को दे दी गई थी। आप इतने तनावर दरख्त थे, आपका साया इतना ज्यादा बढ़ गया कि नीचे को ग्रो ही नहीं कर सका। आपने कहा बस मैं रिज बाबर, देयर इज ओनली रिज बाबर, बट देयर इज ओनली, और वो सारी टीम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई। कल ही की मिसाल देख लें, थोड़ा सा अगर आप लीडर हो, मतलब बेचारे अबरार का क्या कसूर है? अबरार को सिर्फ आपने पहले रिजर्व में 2023 में लेके गए, कल आपने उसको लॉर्डर हिल्स भी घुमाया, न्यूयॉर्क भी घुमाया, कैलिफोर्निया भी घुमाया। एक प्लेयर को जब आप कैरी करते हैं, हाउ डीमोरलाइजिंग इज। डॉक्टर साहब यहाँ पे ये एक इशू है, अब्बास को कल खिलाया गया, उसको मार पड़ गई। अगर अबरार को भी खिलाया जाता तो हम ही लोग यहाँ बैठ के कह रहे होते कि इस मौके पे उसको खिला लिया गया, ये उसके साथ ज्यादती है, जब इंपॉर्टेंट मैचेस सारे गुजर गए। जहां ये सारी बातें हो रही हैं वहां पे डेफिनेटली हमने देखा कि जब सी टीम्स भी आई पाकिस्तान खेलने, तब भी बाबर रिजवान की प्रेफरेंस थी कि वही टीम का हिस्सा हो